अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया था 1860 में और वो 1861 में लागू हुआ। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने क्यों बनाया? ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि आपको शायद याद होगा 1857 में इस देश में क्रांति हुई थी। कैसे हुई थी क्रांति? मंगल पांडे नाम का एक नौजवान था, बैरकपुर की छावनी में नौकरी करता था, पुलिस में नौकरी करता था। अंग्रेजों की पुलिस में एक भारतीय नौजवान नौकरी करता था। एक दिन उस नौजवान को पता चला कि अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते हुए उसको जो बंदूक चलाने के लिए कारतूस दिए जाते हैं उनमें गाय की चर्बी लगी होती है। तो गाय की जो चर्बी लगी होती है उस गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता। तो उसको लगा कि ये गाय की चर्बी के कारतूस अगर मैं मुंह से खोलूं तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं, और उसने बगावत की। क्या बगावत की? मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसको गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूस देता था मुंह से खोलने के लिए। जैसे ही मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की गोली से अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मारा, वैसे ही पूरी आर्मी में बगावत हो गई। गांव गांव गली गली में नौजवानों के संगठन शुरू हो गए। पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई क्रांति की। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। जब अंग्रेजी सरकार परेशान हुई तो अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंगें हुई। अंग्रेजी सरकार के पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। और बहस किस बात पर हुई कि अगर पुलिस ने बगावत की तो अंग्रेज हिंदुस्तान में एक दिन नहीं रह पाएंगे। आर्मी ने अगर बगावत कर दी तो अंग्रेज एक दिन भी नहीं रह पाएंगे इस देश में। तो कुछ करो, इस बगावत को रोको। तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जो बगावत की थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह बनाया गया 1860 में, यह लागू हुआ 1861 में। इस कानून में अंग्रेजों ने किया क्या कि जिस मंगल पांडे ने बंदूक चलाई और बंदूक चलाकर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली मारी, तो इस कानून के तहत अंग्रेजों की सरकार ने फैसला किया कि हर हिंदुस्तानी नौजवान के हाथ में जो बंदूक दी गई है वो छीन ली जाए, नहीं तो पता नहीं वो दूसरे नौजवान वही बंदूक का इस्तेमाल करके अंग्रेजी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देंगे। तो सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे, उनके हाथों से बंदूकें छीन ली गई। कानून कौन सा था? 1860 का। और बंदूकें छीनकर क्या किया गया? उनके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया गया। बेचारे आज भी मेरे पुलिस के भाई वही डंडा लिए हुए खट 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 घूमते रहते। और ये हंसने की बात नहीं है, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस के सिपाही के भाइयों के हाथ में ये डंडा क्यों है? ये डंडा अंग्रेजों के बनाए गए एक कानून के आधार पर है कि उनसे हाथ से बंदूकें छीनकर डंडा पकड़ा दिया गया। और उसके बाद उसी इंडियन पुलिस एक्ट में एक नया कानून और जोड़ दिया, एक नई व्यवस्था और की। क्या व्यवस्था की? कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश और अधिकार दे दिया। उसके पहले यह नहीं था, 1860 के पहले यह नहीं था। 1860 में कानून बनाकर हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार दिया कि वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चला सकता है, और सिर्फ लाठी ही नहीं चला सकता, फायरिंग भी कर सकता। और उस कानून को बनाया कैसे गया? 1861 के पुलिस एक्ट में उस बात को ऐसे लिखा गया है कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। तो ये जो राइट टू ऑफेंस होगा हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को, और हर भारतीय व्यक्ति जो मर रहा है, पिट रहा है, उसको राइट टू डिफेंस नहीं होगा। इसी आधार पर हिंदुस्तान में दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई।